चैनल के ऊपर जब आप जाओगे तब ऊपर डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आपका डिस्क्रिप्शन जब पढ़ोगे तो उसमें ट्रेनिंग रिगार्डेड मेरा आईडी है। वो आईडी क्या है? एनीवन? कोई देख नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहे हो? यस, वो आईडी मेरा है। फॉर ट्रेनिंग रिगार्डिंग यू नीड टू मैसेज मी फॉर एनी डाउट्स रिगार्डिंग जो भी मैं सिखाता हूँ या कुछ भी, यू नीड टू मैसेज मी एंड बी एक्टिव। अगर एक्टिव नहीं रहना है, अगर आपको नहीं सीखना है तो फिर लीव कर जाओ। मेरे पास अगर 10 स्टूडेंट आके रहते हैं, दैट इज इनफ फॉर मी, दैट इज इनफ फॉर मी। 10 में 10 को ही सिखा सकता हूँ। जो एक्टिव है वही रहो। अगर नहीं रखना है तो फिर फर्स्ट डे से छोड़ दो, सिर्फ कॉल्स लो। आज मेरे से लो, कल किसी और से लो, पैसे की बर्बादी करो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा। इससे पहले जो भी कवर किया गया था वो बेसिक होगा। So we would be starting with our first लास्ट लेक्चर। हमने सिर्फ ये देखा था कि कैंडल्स क्या होते हैं एंड टाइप्स ऑफ कैंडल्स क्या होता है। अब प्रॉपर कैंडल्स में एंट्री करने जा रहे हैं। कैंडल्स की बेसिक है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। तो जिसका फर्स्ट लेक्चर है, नथिंग टू वरी अबाउट, यहीं से स्टार्ट होता है। इससे पहले जो था वो बेसिक था, लाइक बुलिश एंड बेरिश क्या होता है वो मैंने समझाया था। दैट पार्ट ऑल्सो मैं कहीं ना कहीं उसको कवर कर लूंगा बीच में, आप उस पर टेंशन मत लेना। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट लेक्चर। एंड आज के दिन से आने वाले 2 महीने प्लीज अटेंड, ट्राई टू अटेंड ईच एंड एवरी लेक्चर बिकॉज दैट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपके लिए। देखो, एक जनरली जब आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, जनरली एक ट्रेडर जो होता है उसका साइकिल कैसे चलता है देखो बताता हूँ। अब जब स्टार्ट करते हो तो आप नॉर्मली यहाँ से स्टार्ट करते हो। मैं एक एक पॉइंट का नाम बताऊंगा, डोंट वरी। एक एक पॉइंट का मैं नाम बनाऊंगा जस्ट फॉर योर सेल्फ। ये एक इमोशंस है जो हमारे साथ चलता है व्हाइल वी आर ट्रेडिंग। देखो, तुम स्टार्ट करते हो यहाँ से, यू स्टार्ट फ्रॉम योर, दिस आर द इमोशंस व्हिच वी फेस ड्यूरिंग द ट्रेड। तुम अपना माइंड सेट करते हो, यू सेट योर माइंड कि इसमें एंट्री लेना है। देन आफ्टर एंट्री क्या होता है कि एक एंट्री ले लिया, ठीक है, एंट्री तो ले लिया तो एक रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मिलने के बाद जैसे तुम एंट्री लेते हो तुम्हारा एक्साइटमेंट चालू होता है। एक्साइटमेंट चालू होने के बाद तुम्हारे अंदर पैसे की ग्रीड चालू हो जाती है। देयर इज अ ग्रीड, ग्रीड फॉर मनी। Then there is a risk factor. Then there is a something we call as anxiety. There is something called as anxiety, fear, डर, desperation,
मैं इसको रियल लाइफ एग्जांपल में तुमको बताता हूँ और फिर हो। ये एक साइकिल चलता है, तुम आते जाते हो, एंट्री ले लेते हो, तुम फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट में रहते हो, सेकंड हाफ में तुमको लगता है वो पैसा बनाएगा, और उस चक्कर में तुम फिर और पैसा बनाएगा, उस चक्कर में तुम लॉस कर जाते हो। तुम होप पे जीते हो कि तुम्हारा और चलेगा और आएगा। फियर तो ऑब्वियसली रहता ही है, क्योंकि तुम विदाउट प्राइस एक्शन ट्रेड कर रहे हो, विदाउट एनी रिस्क तो है भाई। मनी मनी मैटर्स टू ऑल, तो रिस्क तो सबको होता है। एक्साइटमेंट में तुमने स्टार्ट तो कर दिया, लेकिन तुमको पता नहीं कि तुमको आगे करना क्या है। तो दिस इज वेयर द साइकिल गोज ऑन व्हाइल वी आर ट्रेडिंग। बट देखो, तुम अगर किसी चीज को, मैं ये चीज बोलता हूँ कि नॉट आई एम 100% राइट, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट, बट यस वी आर प्रिडिक्टिंग अ थिंग, राइट। मैं जनरली हर बैच में बोलता हूँ, लाइक लास्ट टाइम में भी, ये हर लेक्चर में एक बार तो रिपीट करता ही हूँ कि we are trying to predict the things. When we are trying to predict the things, there are two chances: either it will give you the profit or it will give you the loss, right? Suppose मैं एक वेदर फोरकास्ट कर रहा हूँ, तो बारिश होगा या तो बारिश नहीं होगा, दो ही चीज होगा। तो बारिश होने का, अगर मैं एज अ वेदर फोरकास्टर मैं उसको बोल रहा हूँ कि होगा, तो एक नॉर्मल पर्सन जो बोलता है उससे वो ज्यादा परसेंटेज मेरे साथ है, क्योंकि अगर मैंने उसके बारे में जाना है, मैंने उसके बारे में, हाँ वही तो बात है कि लाइक इफ आई एम गिविंग यू अ ट्रेड जो मेरे चैनल में लाइक 1 महीना से है या 15-20 डेज से है, तो वो जानते हैं कि हार्डली वी गो विद दी एसएल, हमारा एसएल बहुत ही कम होता है। एंड इफ यू फॉलो अ प्रॉपर गाइडलाइन विच आई एम टेलिंग यू, जो मैंने वीडियो में बताया, अगर वो फॉलो करते हो तो फिर डिसेंट हर दिन प्रॉफिट कर सकते हो। मेरे उसी चैनल में एक वीडियो है जिसमें मैंने टेलीग्राम पे मेरे अलग अलग मेंबर्स के दिखाए हैं, लाइव प्रॉफिट स्क्रीनशॉट्स भी उसमें शेयर्ड है। तो सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना है। आप ग्रिड के चक्कर में अगर ट्रेड करोगे तो लॉस करोगे। सबसे अच्छी बात यह है कि आप 2 महीने में सीख जाओगे। तो अगर आपको भी पता होगा, सीख भी जाओगे, फिर वो ट्रेड क्यों मिल रहा है आपको, वो भी आइडिया आ जाएगा। आपका लॉस क्यों हो रहा है वो आप समझ पाओगे, आपका प्रॉफिट क्यों हो रहा है वो आप समझ पाओगे। So that's the important thing. चलो लेट्स स्टार्ट। देखो, हर कैंडल की एक स्टोरी होती है। स्टोरी मतलब एक कैंडल जब, एक मिनट मुझे ट्रेडिंग व्यू खोलने दो तब आपको। जस्ट अ मिनट। यस, अब ये कैंडल जो है, ये कैंडल या फिर ये कैंडल, जो भी कैंडल बना है, ये रेड कैंडल को आप देखोगे, ये कैंडल जो बना है इसका एक स्टोरी है कि इसका हेड किधर है, इधर इसका, इट फॉलोज अ पैटर्न। ये ओपन कहाँ पे हुआ है, ये क्लोज कहाँ पे हुआ है, ये प्रॉपर एक पैटर्न है। तो आज हम ये देखेंगे, ये पैटर्न का क्या नाम है वो भी हम देखेंगे। सो वी आर स्टार्टिंग विद कैंडल्स, टॉपिक का नाम। और हाँ, जो चीज मैं पढ़ाऊंगा वो मैं लाइव दिखाऊंगा और लाइव यहाँ पे लिखूंगा। अगर मैं लिखता हूँ APPLE एप्पल, इस पे अगर आपको सिखाता हूँ तो वह एप्पल मैं खुद भी लिखूंगा और आपको भी लिखना। इफ यू थिंक यू वांट टू लर्न जेन्युइनली, अगर आपको सीखना है तो प्लीज, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको पीपीटी वाला काम कराऊंगा। सब कुछ लाइव होगा। एवरीथिंग वुड बी लाइव, सॉरी, एवरीथिंग वुड बी लाइव। कैंडल्स नाम दो, बेसिक ऑफ कैंडल्स नाम दो। जो ग्राफ हम लोग फॉलो करते हैं उससे पहले, जैसे हम जो ग्राफ फॉलो करते हैं उससे पहले भी काफी सारे ग्राफ्स आ चुके हैं। वो काफी सारे ग्राफ्स क्या है, लाइक इससे पहले जो हम फॉलो करते हैं वो है
three types of charts came into the picture. First was line chart. Second was बार चार्ट. तीन टाइप के चार्ट थे इसमें. फर्स्ट था लाइन चार्ट, बार चार्ट. थर्ड वाज योर जापानीज कैंडलस्टिक. तो विच वी फॉलो, जो हम फॉलो करते हैं वो ये वाला है. अब ये दोनों क्यों नहीं फॉलो होते हैं अभी, इसका रीजन ये है कि सबसे पहले कि ये लास्ट 30-40 ईयर्स से चलते आ रहा है और ये इजी टू अंडरस्टैंड है. बट जब आप एक लाइन चार्ट देखोगे तो देयर आर सर्टेन लाइंस. लाइन चार्ट्स कैसे आती थी, ये एक लाइन का मतलब होता था, ये एक लाइन का मतलब ऐसे लाइन बन गया, ऐसे लाइन बन गया. बार चार्ट में क्या होता कि वो समझने के लिए मुश्किल था तो उसको भी इग्नोर किया गया था. बट लाइन चार्ट के बाद बार चार्ट काफी एक्सटेंड तक चला. बट फ्रॉम लास्ट 30-40 years वी आर यूजिंग दिस. सो हमारा जो स्टिक, ठीक है, ठीक है, ये पार्ट हो गया तो मैं इरेज कर रहा हूँ. दिस बेसिक नथिंग, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लो. बट जैसे ही बेसिक पार्ट खत्म होता है वहां से मैं तो बोलूंगा फर्स्ट डे से लिखो, एक नोट और एक पेन बनाओ. आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा. अगर लाइव में नहीं समझा तो मुझसे पूछ भी सकते हो, फिर रिकॉर्डिंग देख के उसको क्लियर आउट भी कर सकते हो. जब इतने सारे फैसिलिटी है तो उसका यूज करो, ठीक है. अब कैंडल स्टिक जो कैंडल स्टिक हम फॉलो करते हैं, जो कैंडल स्टिक हम फॉलो करते हैं, इट हैज अ पैटर्न विच इज OHLC. ये OHLC पैटर्न क्या है, मैंने आपको बोला ना कि वो एक स्टोरी बताता है. तो दिस O stands for open, the opening of candle. दिस H stands for high. ये ओपन हाई मैं दिखाऊंगा कैंडल का क्या होता है, डोंट वरी. दिस H stands for high. This L stands for low. And this C stands for close. ठीक है. अभी तक जो भी मैंने सिखाया, is it clear? अभी whatever I have taught till now, I hope it is clear to each and everyone who is attending this meeting. अभी please yes no type करो, then I will move forward. Okay, ठीक है, let's move forward. अब as discussed in the previous lecture कि हमारे पास दो कैंडल थे. एक कैंडल को बोलते हैं बुलिश, एक कैंडल को बोलते हैं बेयरिश, राइट. तो हमारा जो, ठीक है, एक ये कैंडल बनता है एंड दिस इज व्हाट द कैंडल इज फॉर्म. ठीक है, दो कैंडल बनते हैं. दिस कैंडल वी वर नेमिंग इट एज, ये कैंडल रेड कैंडल था तो इसको हमने बोला था बेयरिश कैंडल. और ये हमारा ग्रीन कैंडल था तो इसको हमने बोला था बुलिश कैंडल. वेरी मच बेसिक, नोट इट डाउन. ये नोट डाउन करो, फिर पूरा स्क्रीन मुझे चाहिए, देन विल स्टार्ट कैंडल के ओपन लो हाई क्लोज को अच्छे से देखेंगे. तो पूरा नोट डाउन कर लो. I'm giving you 30 seconds. If it's done, please tell me. If please mention in the chat के done. ठीक है, please note it. I'm giving you 30 seconds.
Okay, let's move forward. अब वो OHLC जो मैं लिखता हूँ वो है क्या? Let's see that. Okay. What is that OHLC pattern? Let's discuss that. ठीक है? मेरे साथ ड्रॉ करो जो मैं बना रहा हूँ. ठीक है? बुलिश कैंडल which is your green candle, bearish candle which is your red candle. बुलिश कैंडल जो हमारा ग्रीन कैंडल है और bearish जो हमारा रेड कैंडल है. ठीक है? Let's move forward. तो सिंस ये ग्रीन कैंडल है तो इसको ग्रीन से बना देंगे. थोड़ा सा इसको नीचे और ये रेड कैंडल है तो इसको रेड से बना लेंगे. ऊपर आपका रेड कैंडल, राइट, और प्रॉपर आपका ग्रीन कैंडल. गो विथ मी, मेरे साथ ही बनाते रहो तो टाइम हमारा ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा. ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ नेमिंग. स्टार्ट करते हैं हम लोग. कैंडल की जो ये वाली पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको हम लोग विक्स बोलते हैं. मैं लिखते जाता हूँ. इसको हम लोग विक्स बोलते हैं, WICKS. और किधर किधर इसको शैडो भी बोलते हैं. ये मैं आपको दिखाऊंगा, डोंट वरी. इसको शैडो बोलते हैं और विक्स बोलते हैं. और ये जो लाइन आप देखते आ रहे हो, जहां से ये ग्रीन कैंडल, ये जो लाइन, अब इसमें एक क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगा दोनों बनाने के बाद, ध्यान से देखना अभी, और आप ही लोग बताने वाले हो उसका आंसर. ये जो लाइन है हमारा ग्रीन कैंडल का, जो यहाँ से विक्स जहां से बन रहा है और वो जहाँ पे क्लोज हुआ है, दिस इज नोन एज क्लोजिंग ऑफ अ ग्रीन कैंडल. दिस इज व्हाट वी कॉल अ क्लोजिंग. दिस इज व्हाट वी कॉल एज क्लोजिंग. और ये जो पूरा पार्ट है, आप दिस पार्ट विच यू आर सीइंग फ्रॉम दिस टू दिस, डोंट डू दैट थिंग. वैभव पांडे, वो इरिटेशन होता है, मैं गलती से कभी कभी बंद करना भूल जाता हूँ. फर्स्ट डे है तो ये सब मत करना. आप जो बनाते हो यहाँ पे नाम आ जाता है किसने बनाया, तो ये बनाने के बाद मैं डायरेक्टली किक आउट कर देता हूँ. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज दिस पार्ट इज कॉल्ड एज योर बॉडी. इस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं. और फिर यहाँ से जो आ रही है लाइन, दिस पार्ट,
This part is your opening. प्लीज मेरे साथ ही लिखते जाओ. ओपन एंड अगेन ये नीचे का पार्ट जो हमने ऊपर देखा सेम यहीं पे भी ये लाइन से लेके ये लाइन से लेके ये लाइन तक ही हम लोग इसको बोलते हैं विक्स. और अब जो ये टॉप वाला लाइन दिख रहा है ये टॉप वाला और ये यहाँ पे इस दोनों को नाम हम लोग देंगे. इन दोनों का नाम होगा आपका हाई. ये एक हाई गया है ग्रीन कैंडल का एंड दिस इज योर लो. ठीक है, आ जाओ इस पार्ट पे. रेड कैंडल में आ जाओ. रेड कैंडल का ये जो पार्ट है ये पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं. मैं लिखता हूँ पहले, मैं एरोज बना लेता हूँ. एक और चीज कर लेना आप लोग. चलो आ जाओ इस पे. इस रेड कैंडल का अगेन ये हाई पार्ट है. ये पार्ट अगेन ओपन है. ये पार्ट अगेन इसका बॉडी है पूरा, यहाँ से लेके बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है. ये पार्ट इसका क्लोज है, क्लोजिंग है. और ये पार्ट इसका लो है. अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक क्वेश्चन है विक्स. सेम अगेन ये पार्ट पूरा आपका विक्स है. अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो. ये पार्ट अगेन विक्स है, ये पार्ट अगेन विक्स है. मुझे ये बताओ इसका क्लोजिंग यहाँ पे है, इसका ओपन यहाँ पे है, इसका ओपन यहाँ पे है, इसका क्लोज यहाँ पे है. ये क्यों हुआ? एरो को देखना. ये रेड कैंडल है तो ये अपने को ऊपर से नीचे आएगा और ये नीचे से ऊपर जाएगा. समझने के लिए मैंने ये एरो बनाया है, ऐसे नहीं बनाया आप लोग को. ये बुलिश है, बुलिश मतलब ऊपर लेके जाएगा इसलिए ऊपर, और ये यहाँ से नीचे जाएगा. इसमें जो मैंने अभी तक सिखाया है, वॉट एवर आई हैव थॉट अबाउट दिस, इज देयर एनी डाउट? इसमें कुछ डाउट है आपको? the OHLC pattern which we are discussing now, अब तक इसमें कुछ भी डाउट है? Please tell me yes, no. Everyone, please tell me about the. अगर कुछ डाउट नहीं है तो yes, no अकॉर्डिंगली लिखो. लिखो एक
यस, सॉरी सॉरी, लंबा पॉज था। 1 मिनट, 10 सेकंड और मुझे दे दो, आई अगेन स्टार्ट दैट स्क्रीन। यस यस, आई विल गिव यू द एग्जांपल, डोंट वरी अबाउट एग्जांपल एंड ऑल। पूरा सब कुछ मैंने पहले ही बोल दिया था, आपको एग्जांपल के साथ शेयर किया जाएगा। मेरे लिए एक काम करो, बस ये पूरा नोट डाउन कर लो, गिविंग यू 30 सेकेंड्स, और फिर हम लोग एग्जांपल भी देखेंगे। ये कैसे ओपन लो अलग अलग हुआ सब बताता हूँ। डन, ओके। ओके, आ जाओ, अब एग्जांपल देखते हैं। अब जैसा ये ग्रीन और रेड कैंडल तो सब जगह बनेगा, राइट। हमारा एक ग्रीन और एक रेड कैंडल जो है वो हर जगह आपका बनेगा। कैंडल के कोई भी स्टॉक में एक चीज तो कॉमन है, उसका ये कैंडल पैटर्न बनना, क्योंकि हम लोग वही फॉलो करेंगे, राइट। चलो, अब पहला ये रेड कैंडल को देखो। ठीक है, ओके, आ जाओ। प्रॉपर जूम सभी को दिख रहा है? ये कैंडल दिख रहा है, ये रेड वाला देखना। अब देखो, ये एक रेड कैंडल है, ये कैंडल प्रॉपर सभी को दिख रहा है? दिस कैंडल, इसका ये पार्ट, ये पार्ट देखो, ये एक रेड कैंडल है। हमने बोला कि ये इसका विक्स है, जो हमने वहां पे देखा है, ये इसका विक्स है, ठीक है, ये इसका विक्स है। ये पूरा उसका बॉडी है, ये पूरा उसका बॉडी है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ बॉडी, इसका बॉडी है ये उसका बॉडी है। अब देखो, ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल का ओपनिंग कहां से होगा? मैंने आपको बोला था कि रेड कैंडल, एक मिनट, इसका एनोटेशन, ये रेड कैंडल है तो इसका यहां से ऐसे आएगा। तो ये ओपन ओपन आपका यहाँ पे मान लो जो भी आ रहा है 32 33 टू 75 पे मान लो ये ओपन है, ठीक है, 32
33 to 75 पे, तो रेड कैंडल जो क्लोज होगा, बॉडी क्लोजिंग होगा, वो ऑब्वियसली ओपन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, राइट? इसका बॉडी क्लोजिंग हो गया। और रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल को हाई बनाने के लिए यहां से ओपन किया तो ऊपर जाना पड़ेगा। रेड कैंडल हैज टू मूव अपवर्ड्स टू मेक अ हाई, तो ये यहाँ ये वाली जो पार्ट है ये इसका हाई हो गया। और रेड कैंडल को अगर क्लोज करना है तो बॉडी के नीचे जाना पड़ेगा, विच इज ये इसका लो, ये इसका लो, वो उसका हाई, एंड दिस पार्ट इज बॉडी। समझा? समझा सभी को वो ओपन और क्लोज का क्या फंडा है? ओपन यहां से हुआ, राइट? रेड कैंडल जो है वो यहां से ओपन हुआ, तो अगर इसको हाई बनाना है तो इसके ऊपर जाना पड़ेगा। और ये इसका बॉडी क्लोजिंग है, ये इसका लोअर पार्ट है। चलो आ जाओ ग्रीन कैंडल पे। ये ग्रीन कैंडल सभी को दिख रहा है? वॉच आउट दिस कैंडल। ये कैंडल को हमें देखना है। तो ये अगर एक ग्रीन कैंडल है तो ग्रीन कैंडल का मूवमेंट मैंने कैसे बताया था? ऐसे होगा, ऊपर से नीचे। तो ऑब्वियसली इसको अगर ऊपर से नीचे है तो ये पार्ट इसका ओपन हो जाएगा, राइट? ये पार्ट इसका ओपन हो जाएगा, ये पार्ट इसका ओपनिंग हो जाएगा, ये पार्ट इसका क्लोजिंग होगा, ये पार्ट इसका बॉडी क्लोजिंग होगा, राइट? ऊपर तो वो उससे भी गया है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। और ये जो पार्ट है ये इसका हो जाएगा हाई, बिकॉज ये सबसे ज्यादा ग्रीन कैंडल है, ये यहाँ तक आया था जो भी इसका आ रहा है, और ये यहाँ से ओपन हुआ था। अब इसको अगर इसका लो बनाना है तो ऑब्वियसली इसके नीचे आना पड़ेगा, विच इज दिस। इज इट सिंपल? ओपनिंग क्लोजिंग क्यों दोनों में अलग अलग है? ओपन देखो इसलिए वो एरो बनाया था, एरो से समझो कि ग्रीन कैंडल को ऊपर से नीचे जाना होता है, रेड कैंडल को ऊपर से नीचे आना होता है। ये यस। अच्छा, सभी लोग ने जो मैं अभी पढ़ा रहा था वो देख पा रहे हो? बिकॉज देर इज अ ड्यू टू हैवी रेन्स यार, हमारे यहाँ का लाइट इश्यू, वाईफाई का कनेक्शन ऑफ हो गया। सो आप लोग ने वो दोनों रेड और ग्रीन कैंडल दोनों देखा? ड्यू टू हैवी रेन्स इन मुंबई इट्स काफी लाइट का इश्यू है, इसकी वजह से वाईफाई लास्ट 3 to 4 डे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है मुंबई में। तो इसके लिए वो रेड कैंडल दोनों देख पा रहे थे, दोनों समझ गए अच्छे से? आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट पार्ट। आई होप एवरीवन अंडरस्टूड दैट पार्ट। ग्रीन कैंडल में कुछ नहीं, ग्रीन कैंडल का see, I told you this is a green candle, right? If it is a green candle it has to move like this, and since it has to move like this, ये इसका ओपन होगा, ये इसका क्लोज होगा। रेड कैंडल ऐसे मूव करता है तो ये इसका ओपन होगा, ये इसका क्लोज होगा। सिंपल ऐसे, वो एरो ऐसे नहीं बनाया गया था, वो एरो पे ही सब कुछ था। और अगर इस ये इसका ओपन है तो इसके नीचे इसका लो होगा ऑब्वियसली, और ये इसका यहाँ से जहां यहाँ पे ओपन हुआ है तो यहाँ से जहां दिखे वो उसका हाई हो जाएगा। ये पॉइंट मुझे दिख रहा है, ये इसका हाई हो जाएगा। अब इसमें कुछ कैंडल आते हैं देखो जिसमें इसका विक्स नहीं बना है, ये कैंडल को क्या बोलते हैं? ये इसका तो सिर्फ डाउन साइड है, इसका बॉडी भी इतना सा है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे। सबसे पहला हमारा टास्क था कि कैंडल को जानना, कैंडल के बारे में जानना। जो मेन टाइप ऑफ कैंडल्स होती है वो रेड और ग्रीन ही होती है। तो वो रेड और ग्रीन कैंडल एग्जैक्टली है क्या, उसको कैसे देखे, कैसे क्या करे, वो मेन था हमारे लिए, तो वो हमने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऐसे सब कैंडल को के बारे में जानना, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। सिंस मेरा वाईफाई भी नहीं है, मैं हॉटस्पॉट से कनेक्टेड हूँ, एंड तो नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर हो जल्दी रखेंगे, मंडे या फिर ट्यूसडे को ही रख देंगे।
अकॉर्डिंगली मैं बताऊंगा। आज का लेक्चर सभी को समझा। होप it was a beneficial for you all. I hope it was a informative lecture for you all. सभी को समझा? Yes, what is the question? What is the question? Next lecture hopefully आपको आ जाएगा, इसका recording भी आएगा and next lecture जो भी होगा वो आपको आ जाएगा। मेरे से बात करने के लिए आपको मैंने आईडी दिया हुआ है। You need to just text me that on the ID and फिर वहीं से आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो वहां से आपको मेरे से बात कर सकते हो। वो आपको मार्केट के बारे में आप टेंशन मत लो, वो आपको समझ जाएगा। वाई वी गेव दी सी पी, जबकि ऊपर नीचे सब होता है, क्यों हम लोग उसके ये जाते हैं। मेक श्योर आप लोग वो वीडियो देखो। वो वीडियो ना एक्चुअली इम्पोर्टेंट है। वो वीडियो आपको लाइक उसमें थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट बताया हूँ, तो एटलीस्ट इट विल हेल्प यू कि कैसे क्या करना है। इससे आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो का जो लिंक है वो आपको आ जाएगा, इसमें ही आ जाएगा। आपके ग्रुप में ही सब कुछ आएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। चलो फिर दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, इमोशंस का भी मैंने उसमें डिस्कस किया है। आई विल अगेन शेयर दैट। मे बी आप चैनल में रहो मत रहो, बट उसके वीडियोस देखते रहो। दैट इज द जेन्युइन पार्ट, बिकॉज यू नो लॉट्स ऑफ कंटेंट्स आर देयर। मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं ही अच्छा सिखा रहा हूँ या मैं ही गंदा सिखा रहा हूँ। लॉट्स ऑफ कंटेंट्स आर देयर, ठीक है। बट आई वुड बी स्ट्रिक्टली टूवर्ड्स कि जो मैंने किया है अब तक, जो मैंने किया है ना, आई वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। और क्या फॉलो किया है, कैसे फॉलो किया है, एक वे आपको मिल जाएगा, ये बताऊंगा। एंड बहुत कुछ है, बहुत कुछ अवेलेबल है। ऐसे नहीं बोलता हूँ, आप रेफरेंस ले सकते हो, बट जज आप ही लोग करना। आप लोग 2 महीने के बाद मुझे बताना। आई हैव ट्रेन्ड ऑलमोस्ट 1000+ स्टूडेंट्स। आप ही लोग जज करना, फिर आप ही लोग के हाथ में है। ठीक है, चलो, we'll meet again hopefully by Monday, Tuesday, जो भी होगा। और in case if you are missing the lecture, recording would be provided for the same. That's it from my side. Thank you, take a good care. चलो।